डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं एक डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। कराची में मैं सारे क्लिनिक्स करती हूँ, किसी और शहर में मैं नहीं जाती। और जो लोग कराची के अलावा मुझसे रब्ता करना चाहते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए मेरे पास मेरे सारे चैनल्स पे और प्लेटफॉर्म पे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी। मेरी टीम ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि आज हम इसके बारे में बात कर लें। काफ़ी तकलीफ दह सिचुएशन हो जाती है और नहीं सेटल हो पाती। हम अपने क्लिनिक की रूटीन में काफ़ी पेशेंट्स भी देख रहे होते हैं जो इस सिंड्रोम से मुतासर हो जाते हैं। और ये कोई जानलेवा या ख़तरनाक चीज़ नहीं होती। जो मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं इसको लेके, तो इसमें ऑल्टरनेटिंग डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इसमें हो जाती है। इसको सेटल करना पड़ता है डाइट से। और समझें कि जैसे कि डायबिटीज़ हम ज़िंदगी भर मैनेज ही कर रहे होते हैं, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैनेज करते हैं। अगर 10 लोग हैं तो 3 को तो ये हो ही रहा होता है। ख़वातीन में यूजुअली इसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है और इस तरीके से इसका मसला होता है। और ये एक जो फंक्शनल डिसऑर्डर है, कोई इसकी ऐसी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, एक ऐसी किस्म है। और कई दफ़ा हम इसको लिंक करते हैं दिमाग के ताल्लुक़ से भी, कई दफ़ा इसका स्ट्रेस से भी ताल्लुक़ होता है। तो कुछ केसेस में जो इसमें जो एंटी डिप्रेशंस होती हैं वो अच्छा रोल भी प्ले कर लेती हैं और वो भी दे दी जाती हैं। बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम भी हैं। और अच्छा, अब बात यह है कि 3 इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। यानी कि ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें पानी ज़्यादा पीना है, ऐसी खुराक जिसमें आप फाइबर ज़्यादा लें, फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। और प्रोबायोटिक्स ऑफ कोर्स अच्छा रोल प्ले करते हैं कि जो आपको गैस और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसको आप मैनेज करें। अब बिलफर्स अगर कोई पेशेंट है, उसको हमने फाइबर ज़्यादा देने के लिए खीरे के बारे में बोला कि वो ज़्यादा लें, या गोभी के बारे में बोला कि ज़्यादा लें। हर IBS का पेशेंट, मेरी एक बात आप नोट कर लीजिए, IBS के एक पेशेंट का जो डाइट प्लान होगा वो दूसरे पेशेंट के डाइट प्लान से बहुत मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ एक पेशेंट को सूट कर रही होगी, इसीलिए इसको फंक्शनल डिसऑर्डर कहा गया है कि उसका जो डाइट प्लान होगा, उसकी जो चीज़ होगी वो दूसरे वाले पेशेंट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। एंड ही कैन नॉट बी गिवन द सेम डाइट प्लान विच द अदर पर्सन इज़ फॉलोइंग। तो उसकी इसी वजह से जो होती हैं टाइप्स और सारी चीज़ें वो बहुत डिफरेंट होती हैं और वो उसी तरीके से नहीं फॉलो किया जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जहन में सोच लें कि बिलफर्ज आपकी एक दोस्त थी जिसको IBS था और आपने वही दवाइयाँ लेना शुरू कर दी या वही डाइट प्लान फॉलो शुरू कर दिया, तो नहीं होगा। क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन होती है, इसमें सख्त किस्म की कब्ज़ हो सकती है, इसमें डायरिया भी हो सकता है। तो आपका जो सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और आपके जो आदतों की आदत होंगी वो आपको खुद समझनी होगी और खुद ही इस तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर मैं आपको समझाऊं वो ये है कि ज़रूरी हो नहीं है कि हर इंसान को इसमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। कुछ को पेट में दर्द हो सकता है, कुछ को बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है कि इसमें पेट फूला हुआ भी हो। और डायरिया कब्ज़ का तो मैंने आपको बता दिया। कुछ को जो है जब वो स्टूल पास करते हैं तो उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा बलगम की कैफियत भी हो सकती है। और ख़वातीन को ये पीरियड्स के आगे पीछे और उसके साथ साथ भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी उनको ध्यान में करने की ज़रूरत है। और उसके जो इसी तरीके से जो उसके असबाब हैं वो बेहतरी के लिए मैंने आपको बताया कि डाइट में चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छी ऐसी बैलेंस डाइट जिसमें फ़ाइबर का इंटेक बहुत अच्छा हो, पानी का इस्तेमाल अच्छा हो, साथ ही साथ जो है वो एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तिब्बी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक ऐसा डॉक्टर आप देखें जो कि आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट भी दे। और अगर वो फिजिशियन हो, प्रॉपर MBBS डॉक्टर हो जो आपको प्रोबायोटिक्स भी दे और ऐसे अच्छे गट के बैक्टीरिया आपके प्रोड्यूस हो जाएं जो आपकी पेन और तकालीफ भी दूर करें। IBS को आप सारी ज़िंदगी मैनेज तो करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी डायरी बनाना जिसमें आप डूज़ और डोंट्स की सारी चीज़ें भी लिखते हैं कि ये चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा पेट मुझे आराम देता है, और फिर उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें।
आप अपने आप को देखें, सिर्फ दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और कैसे नहीं गुजार रहा, दैट इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस. यू हैव टू फॉलो योर पैटर्न एंड योर लाइफ स्टाइल एंड विच इज़ गुड फॉर यू. ठीक है, तो दूसरे के हिसाब से आपने चीज़ों को नहीं लेके चलना, आपने अपने ही हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है और उसी तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारनी है. तो तभी आप मुतमईन रह सकेंगे, बहुत ज़्यादा दवाइयों से बच सकेंगे, गैस से बच सकेंगे, ब्लोटिंग से बच सकेंगे, पेट में दर्द से बच सकेंगे, वरना फिर आपकी तकलीफ बढ़ेगी. और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आप उतना ही ब्लोटिंग से भी बच सकेंगे और वेट भी ऑफ कोर्स आपका कंट्रोल में रहेगा और तकलीफ भी. तो ये टोटल कहानी IBS की है, ना इसमें कोई परेशानी की बात है. मेरे क्लिनिक्स कराची में होते हैं, मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी होती हूँ, अल खलीज टावर्स बहादराबाद में ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6 होती हूँ, और मेडिलिंक में डॉक्टर्स प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होती हूँ सैटरडे मंडे 3 से 5 और जुमेरात 6 से 8. अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं. आपका ये फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं मौजूद होती हूँ. तो आप डायरेक्ट आइए, बिला वजह कॉल करके टाइम भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है. थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़.